You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. As Telangana Chief Minister KCR announced the Bandh in solidarity with the farmer protest in Punjab and Haryana. Today, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan reached Hyderabad and explained about the farmer bill while lashing out on Rahul Gandhi and KCR. Reported by Sheikh Ahmed, Imran Khan and Mohammad Rahmat. अभी तक वो नींद में थे। अब जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी 12 गुना ज्यादा सीटें जीत गई, दुबाका की सीट जीत गई, तो उनको लग रहा है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है, और इसलिए भाजपा का हर स्तर पर विरोध करना है, इसलिए अचानक वो मैदान में आ गए। मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं। एक और सवाल सर उनसे जुड़ा हुआ ही है मेरा। सीएम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर राव साहब ने बोला था कि वो एक यूनाइटेड फोरम दिसंबर महीने में से मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे, इसको कैसे देखें? अब तक नीति गलत नहीं थी। जब भाजपा तेलंगाना में बढ़ती नजर आ रही है और लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो अब सब नीति गलत रखने लगी। अब तो वो डूबते को तिनके का सहारा, और उसे सहारे ढूंढते फिर रहे हैं। चौहान जी, अब तक जो है देखिए, मैं भारत बंद पे जो इनका स्टैंड है, मैंने उसकी बात की है कि एकदम नींद से कैसे जागे। And Shivraj is here to address the national issues. Can you please ask those questions in relation to the farm losses? Sir, farmers across all the states in the country, in every corner, are expecting agricultural reforms. Like you have bought this bill, but they are complaining about the infrastructure and direct marketing technology. So, is the government going to do something about that? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना अनाउंस की है। इसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग को, एफपीओज को प्रमोट करने के एक नहीं कई कदम, कोल्ड स्टोरेज की चैन बनाने को कई तरह के कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना किसान हितैषी कोई नहीं है। उन्होंने दीर्घकालीन कदम किसानों के हित में उठाए हैं। भाई, तात्कालिक सहायता की भी जरूरत पड़ी है तो उससे भी पीछे नहीं। जवाब देना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए, तो आप जमीन को सर को उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित करने राजनीतिक रूप से इसके प्रयास नहीं है क्या? इसका जवाब मैडम आपको देना पड़ेगा, शरद पवार जी आपको भी देना पड़ेगा। आप स्वागतम। मुझे सपोर्ट करना चाहता हूं। కార్యకర్తలు ఎవరు ఉంటే దయచేసి బయటికి పోండి ప్లీజ్. గారు మన మధ్య ఉన్నారు. ఈ సమావేశంలో గోలి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మన శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, రామచంద్రరావు గారు, ప్రదీప్ గారు, రజనీ గారు ఉన్నారు. ఈ సమావేశాన్ని మొదలు పెట్టవలసిందిగా శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారిని కోరుతాము. శివరాజ్ జీ బాత్ చేసి. The APMC Act amendment is given statement that nobody should not come to our state and sell their project in our state. ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हमने एपीएमसी मॉडल एक्ट का कभी विरोध नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं वो गलत संदर्भ में किसी ने बताया। कुछ बिचौलिए जो किसान नहीं थे, वो गलत ढंग से पेड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनके बारे में कहा था कि किसान के अलावा
अगर तो केवल उसका मैंने विरोध किया था कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशीष हैं जो पंजाब से लेकर अभी दिल्ली के सीमा के पास धरने पर बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से उनका कहना है कि हम करीब 10 से 15 दिनों से सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार हमारे पास नहीं आई। आज आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में, हमने देखा दूसरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस समय आप लोगों ने सही समय पर उनको अप्रोच नहीं किया, इसलिए अभी आपके मीडिया के सामने आपको बात करना। देखिए, पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं है। जिन राज्यों में किसान आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा, विशेषकर पंजाब, उन किसानों से लगातार सरकार बात कर रही है, चर्चा कर रही है, उनके सुझाव मांग रही है और बातचीत से इस समस्या का समाधान कर रही है। हम उनके चेहरे देने काम कर रहे हैं। एमएसपी कानून बनाने में क्या आपत्ति है? एमएसपी जारी रहेगी। पहले भी एक्ट में कानून का कोई प्रावधान नहीं था। कानून बनाने की मांग किसान कर रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है कानून बनाने में? एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, मैंने आंकड़े बताए हैं। जारी रखने के लिए एनडीए की सरकार कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई किसान को नहीं ठग सकता। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ के सीएम है, जो लॉकडाउन करने की बात कर रहे थे, ये इनकी चाल है या फिर पब्लिक को फिर से जो नुकसान होगा तो इसका कैसा होगा आगे, जैसे किसान को भी जो मुश्किलात सामना कर लॉकडाउन का मुझे तो ये लगता है कि अभी तक वो नींद में थे। अब जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, मैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतने ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको ये पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उन्होंने ये कहा था कि APMC एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। अब जो चीज APMC मॉडल एक्ट में है, मैं उसका उल्लेख भी आपसे करना चाहता हूं। APMC एक्ट में किसानों को मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने का प्रावधान किया है। अभी किया है, मोदी जी की सरकार ने भी किया है। लेकिन एग्जैक्ट यही बात कांग्रेस आज नहीं वर्षों से कहती रही है। इसमें व्यापारी को पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीदने के लिए एक लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है, जो बात वर्षों से कांग्रेस कहती रही है। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी कहते रहे प्राइवेट मंडी खोलेंगे। ये प्रावधान करने की बात हमसे कहते थे चिट्ठी में शरद पवार जी। अब प्राइवेट मंडी खोलने का प्रावधान है। किसान को उनकी उपज बेचने के एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। वो चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो किसी एक्सपोर्टर को बेचे, वो किसी फूड प्रोसेसर को बेचे। प्राइवेट मंडी में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल APMC एक्ट को लागू करने के लिए हमसे। और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये APMC एक्ट, मॉडल एक्ट में प्रावधान था, जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। और इतने ही नहीं, मोदी जी ने
हमारी मोदी जी की सरकार ने नए अधिनियमों में उपरोक्त प्रावधानों को सम्मिलित किया है। ये सभी प्रावधान किसानों के पक्ष में है। 2011 में, आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी गया था, जो मैंने आपको बताया है, कांग्रेस शासित राज्यों ने लिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के वर्ष 2011 की प्रकाशित रिपोर्ट में मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने का प्रावधान था। योजना आयोग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के वर्किंग ग्रुप ने सन 2011 का प्रतिवेदन द्वारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों को केवल आपात स्थिति इमरजेंसी में लागू करने की अनुशंसा की थी। अब ये सब वो बातें हैं जो आज तीनों किसान